देश की महत्वपूर्ण सुरक्षा बल सीआरपीएफ के एक जवान ने पाकिस्तानी महिला से निकाह किया और बाकायदे पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करके वो भारत में रह रही थी। वीसा भी उसका अवध निकल गई थी, तब भी वो रह रही थी। उस मुनीर अहमद को सीआरपीएफ के जवान के 40वें बटालियन के सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है। पूरे देश में इस बात की खुशी का इजहार किया गया। यही नहीं, मुनीर अहमद की जो वाइफ है मीनाल खान, वो पाकिस्तान में रहती थी। ताज्जुब की बात ये देखिए कि वो पाकिस्तान से यहाँ आई 1 मार्च को और यहाँ 15 दिन के वीज़ा में आई थी। हर हाल में उसको 22 अप्रैल तक जाना था और वो गई नहीं। यही नहीं, सबसे बड़ी बात ये रही, सीआरपीएफ 40 बटालियन के जवान ने ये बात बताई नहीं किसी को, ना ही अपने ऑफिस में बताई, और वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई इस चीज़ को नहीं बताया। जबकि बड़ी महत्वपूर्ण वो वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद पहले ही उसको भेज देना चाहिए, नहीं तो 22 तारीख तक हर हाल में भेज देना चाहिए। परंतु 22 मार्च तक उसने नहीं भेजा, इस बात को लगातार छिपाए रखा। यही नहीं, अगर ये ना पता चलता, चूंकि पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश हुआ, तब ये पता चला कि ये मैरिज हो चुकी है, वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई, वरना ये पता भी देश में न चलता और ये आराम से रहती, तमाम बरसों तक यहाँ की मुखबरी होती। आपको ये भी बता दें कि जो महिला है पाकिस्तान की मेनल खान को बहुत बड़ी बैकिंग है इसी देश के बड़े नेताओं की, पाकिस्तान के नेताओं की। ये सब आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। वो अपनी लड़कियां यहाँ भेज रहे हैं और यहाँ की लड़कियां जो हैं उनकी पाकिस्तान से शादी करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या करते हैं कि लड़कियों को यहाँ भेज करके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, उनको भारतीयता की नागरिकता मिल जाए। इस तरह से एक आध लोग नहीं, 5 लाख लोग ऐसे हैं। ये तो जब ये वाला अटैक हुआ पहलगाम का, इसके बाद पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा जिहाद किया जा रहा था। अब 22 तारीख को जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसमें केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने एक्शन लिया और कड़े कानून किए। आपको बताना, ये सब जाने कितने सालों से चल रहा था। कई लाख लोग आप समझ लीजिए इसी तरह से आ गए। यही नहीं, पूरे देश में कई करोड़ लोग ऐसे बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तान के यहाँ पर रह रहे हैं। ताजुब ये देखिए, और यहाँ का मुफ्त राशन ले रहे हैं, यहाँ पे मुफ्त जगह कब्जा कर रहे हैं, और यही नहीं, जगह कब्जा के बाद यहाँ पे नौकरियाँ ले रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, मुनीर अहमद ने ना ही अपनी शादी का बताया, ना ही मोहल्ले में, और कश्मीर जैसे संवेदनशील में मीनाल खान रह रही थी। संवेदन तमाम जगह घूमी भी यहाँ पर। आपको ये भी बता दें, मीनाल खान के उस पर जुडिशरी के लोग लग गए, हाई कोर्ट में मामला चला गया। अब आप अंदाज लगा, हाई कोर्ट ने बाकायदे उस पर डेट दी है मई की, और हाई कोर्ट में जब ये बस में बैठ चुकी थी, उस समय हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसको बस में देने गए। इतनी फास्ट सर्विस इन लोगों की, आप समझ लीजिए किस देश के लिए, पाकिस्तान नागरिकों के लिए, पाकिस्तान को सुविधा देने के लिए कितनी फास्ट हुआ। मैं आपको ये भी बतला दूं कि जो ये सीआरपीएफ जवान है, इसने पाकिस्तान की महिला से अब ये कह रहा है कि मैंने ऑनलाइन ये मैरिज की और मैं व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करता, मगर सूत्र ये बतला रहे हैं, चर्चा इस बात की है कि ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान के इशारे पे जानबूझ करके दोनों की मीटिंग कराई गई और ये भेजा गया। आपको मैं ये भी बता दूं, इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो लोग वहाँ से आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आप वहाँ जाएंगे, क्या क्या चीज़ें लेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या पता लगाएंगे, आम मुस्लिम की क्या हालत है, हिंदुओं में कैसे फैक्शन डाला जाए और हिंदू लड़कियों से कैसे शादी कराई जाए, उनको आप बताएंगे नहीं पाकिस्तानी, और वहाँ की मुस्लिम लड़कियों को बताएंगे पाकिस्तान में बेहतरी है, वहाँ के मर्दों से शादी करो। ये सब ट्रेनिंग दे के भेजा जाता है। अब जब पाकिस्तानी लोग यहाँ वीज़ा पे आते हैं
तो मोस्टली यहीं रह जाते हैं। उनको एक योजना, अगर वहाँ वापस भी जाते हैं तो फिर उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उसको कलेक्ट किया जाता है। इन सब में पैकेज दिया जाता है पाकिस्तान से, बहुत बड़ा पैकेज। कई लाख लोग स्लीपर सेल के रूम में हैं, ये भी आप सुन, वहाँ के आने वाले लोग स्लीपर सेल से। यही नहीं, वो सीमा में वैध रूप से, अवैध रूप से, हर तरह से भारत के अंदर प्रवेश कर। ये जो वैध रूप से आ रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए इनका जो है ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं तमाम लोग। अब आप ये भी, अगर ये पता न चलता, आपको मैं ये भी बतला दूं कि अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 24 मई को ये शादी हुई, 9 महीने ये रहने के बाद फिर ये बाधा बॉर्डर से 1 मार्च को अंदर भारत में प्रवेश करी और यहाँ हंदवाल गांव में जम्मू एंड कश्मीर संवेदनशील जगह, यही नहीं पता ये भी चला है कि बॉर्डर के गांवों पे भी गई, तमाम जगह लेडीज़ गई और इसने यहाँ की इंफॉर्मेशन की, कलेक्ट की और पाकिस्तान बराबर वीडियो कॉलिंग से बात करती रही। यही नहीं, जो लोग वहाँ से आते हैं उनको यहाँ पे अलग अलग तरह के मोबाइल अवेलेबल करा दिए जाते हैं। एक पूरी योजना, ये लोग वास्तव में मुखबरी के लिए आते हैं, पूरी मुखबरी करते हैं और मेनल खान के सपोर्ट में अंदर से बहुत लोगों ने बैकिंग की, वकीलों को बहुत इसमें पैसा खर्च किया गया। और आप देखिए ऐसी पोजीशन में भी मेनल खान को कोर्ट से, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से ऑर्डर दिला करके रोक लिया गया है। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से देश के साथ ये एक विश्वासघात हो रहा। 19 मार्च तक इसको हर हाल में देश छोड़ने के लिए कह दिया गया था, परंतु हाई कोर्ट में जाकर के इनका, अब आप समझ लीजिए जुडिशरी में पहुंचना। और कौन लोग, भारत के ही गैंग के लोग पहुंचे। और ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहे हैं। यही लोग ये भी कहते हैं पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए। और यही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत मजबूत है, पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए। तमाम, यही नहीं, मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति कह रहा है, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कह रहा है युद्ध नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस का एक एमएलए कह रहा है कि युद्ध में भारत हार जाएगा। और झारखंड, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आप अंदाज आप लगा सकते हैं। और भी बातों में पता चला ये है कि वहाँ पे ये पूरी ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, पूरा इनको पहले से ही तय होता है कि आपको ये पैकेज मिलेगा, अगर हिंदुस्तान में तुम मैरिज करोगी तो तुम्हारे परिवार को यहाँ पर भी हर तरह की सुविधा होगी और भारत में भी आपको काफ़ी कुछ अच्छे गुड्स और पैसा अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसलिए यहाँ की लड़कियाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान की लड़कियाँ यहाँ शादी करने चाहिए। संबंध करा देने के बाद पाकिस्तान अपने को काफ़ी बेनिफिट महसूस करता है, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनके यहाँ के लोगों को नागरिकता मिल जाती है। ताजुब ये देख लीजिए और किस तरह से हो रहा है। आपको ये भी बता दें, मुनीर अहमद के सस्पेंड करने की जब कार्रवाई हुई और विभाग ने उनको सीआरपीएफ के 41वें बटालियन में ये थे, जब इनको सस्पेंड किया गया, साथ में एनएसए भी लगाया गया। उसकी मेन वजह इनका ये रहा, उनके कार्यों को सेवा आचरण उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत इनके ऊपर एनएसए भी लगाई गई है। ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसी पे, इतने बड़े सुरक्षा बल पर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से शादी करे और बतलाए ना, और वीज़ा भी उसकी वाइफ का एक्सपायर हो जाए, उसके बावजूद भी रोके रहे, ये कितनी बड़ी हिम्मत है। ये पूरा देशद्रोह का है। और जो लेडी आई उसका इस तरह से पाकिस्तान की लेडीज़ का आना एक योजनाबद्ध तरीके से एक भारत की मुखबरी और भारत को कमज़ोर करने की एक साजिश है जो पाक दौरा है। और उसमें मुनीर अहमद जैसा व्यक्ति, अगर इसको हिंदुस्तान से प्रेम था, ये नौकरी कर रहा था, सबसे पहले इसको बतलाना चाहिए था और एनओसी लेनी चाहिए। सबसे मेन बात हुई है कि एनओसी के नियम को इसने तोड़ा और सच्चाई छिपाई और वीज़ा की सच्चाई छिपाई। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिससे आप समझ लीजिए। मगर वकीलों ने जिस तरह जा कर के और जिस तरह गाड़ियों से एक जम्मू कश्मीर के लोगों ने और देश के कुछ नेताओं के गुर्गों ने उसको जा कर के बस में पकड़ाया,
तो ये सब चीज़ें हैं कि देशद्रोही इस देश के अंदर हैं और इनका सही समय पर ये जो इनको सस्पेंड किया गया, NSA लगाई गई, पूरे देश में इसका स्वागत है। ऐसे ही होना चाहिए और देश को अब अलर्ट होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।